Hello everyone, welcome back to the Pluto Academy and our DBMS lecture series. सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और इंडेक्सिंग का टॉपिक कवर किया था और दोनों का पर्पस भी एक ही था कि कैसे डेटाबेस ऑपरेशन फास्ट और रिलायबल रहे। तो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन डीबीएमएस। जैसे कि आप सिंपल शब्दों में समझें तो जब आप डेटाबेस से कोई क्यूरी लिखते हो, जैसे कि सेलेक्ट क्यूरी, ज्वाइन, वेयर, तो उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन सबसे फास्ट और इफिशिएंट तरीका चूज करने का ही होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स जो सबसे फास्ट और इफिशिएंट तरीका चूज करने का होगा वो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, स्पेशली जब आप बड़े डेटाबेसेस या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ काम करोगे। वहाँ पे टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस of finding the most efficient way to execute a query, or DBMS chooses the best execution plan automatically। तो मैंने आपको बताया कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एसक्यूएल क्यूरी के लिए बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान चूज करना, ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम हो और रिसोर्सेज जैसे सीपीयू और मेमोरी इफिशिएंटली यूज हो। तो ये होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले हम लोग, जैसे कि मल्टीपल वे टू फेच स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऑप्टिमाइजर पिक्स द फास्टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चलिए आप एक रियल लाइफ हम एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास एक बड़े शॉपिंग डेटाबेस में क्यूरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 1000। ये यहाँ पे आप देखोगे कि डेटाबेस के पास इसको रन करने के तरीके हैं। एक हो गया फुल टेबल स्कैनिंग या इंडेक्स यूज करके फिल्टर करना। सो क्यूरी ऑप्टिमाइजर डिसाइड करेगा कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा। तो बेसिकली यही काम होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का डीबीएमएस में। तो हम इसके नीड को भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। हमने तो समझा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लेकिन इसके मेनली यूज क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, लार्ज डेटाबेसेस इन्वॉल्व्स ह्यूज क्यूरी कॉस्ट और इट इज फास्टर क्यूरी रिस्पॉन्स टाइम। तो जैसा आपको मैंने बताया कि अगर क्यूरी स्लो होगी तो यूजर्स को रिजल्ट लाने में टाइम लगेगा। सेकेंड थिंग, बिना ऑप्टिमाइजेशन के इट रिड्यूसेस सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूजेज। सो बिना ऑप्टिमाइजेशन के डेटाबेस अननेसेसरी सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी यूज करेगा। और इट इज क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशन लाइक बैंकिंग, ई कॉमर्स और एनालिटिक्स। तो जैसे बड़े लेवल पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैंडल करना पॉसिबल होगा सिर्फ ऑप्टिमाइज क्यूरी के साथ। तो ये तीन चार चीजें जो है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की क्यों चाहिए, इस चीज का एग्जांपल्स है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो अगर एक कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, सिंपली अगर आपके कॉलेज डेटाबेस में अगर आपका कोई नाम सर्च करना है, आप मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, अगर आपको अपना नाम सर्च करना है, तो फुल टेबल स्कैन और इंडेक्स स्कैन में बहुत ही डिफरेंस होता है। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इंडेक्सिंग पढ़ा था। सो यहाँ पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा कि कौन सा बेटर होगा सर्च करने के लिए। सो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन बताएगा कि इंडेक्स स्कैन जो होगा वो 10x फास्टर होता है। तो ये होता है नीड फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप्स के, कि क्यूरी प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसमें सबसे पहला देखें तो पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन। पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल कन्वर्टेड इनटू रिलेशनल अलजेब्रा। सेकेंड जो होता है वो होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। मींस क्यूरी ऑप्टिमाइजर फाइंड द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान
और लास्ट जो होता है इवैल्यूएशन, जिसमें क्यूरी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द चूजेज प्लान। तो मैं आपको अब एक-एक करके बताता हूँ। जैसे हमने पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन का बताया कि यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी को सिंटैक्स चेक करके एक इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड जो हम इवैल्यूएशन से समझते हैं, तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, यहाँ पे हर प्लान का कोस्ट चेक करके सबसे बेस्ट प्लान सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्यूरी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द चूजेज प्लान। और जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्यूरी जैसे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और उसके मल्टीपल प्लान्स बनाए जाते हैं या बनते हैं, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निक्स की कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है, यूजिंग इंडेक्सेस इम्प्रूव सर्च स्पीड। आपको पता है इंडेक्सेस से स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है। और ये जितने भी मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये सब प्रैक्टिकल टेक्निक है जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में यूज होती है। तो इंडेक्सेस आपने समझ लिया, जैसे कॉलम्स पे इंडेक्स बनाने से सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। सेकेंड, ज्वाइन ऑप्टिमाइजेशन या ज्वाइन ऑर्डरिंग। अगर मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन हो रही हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज करने से स्पीड इंप्रूव होती है। तो सो इट इज बेस्ट ज्वाइन ऑर्डर एंड एल्गोरिदम। थर्ड जो होता है प्रेडिकेट पुश डाउन, मीन्स यहाँ पे हम फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं अर्ली। और जो एक और मेन होता है प्रोजेक्शन पुश डाउन। प्रोजेक्शन पुश डाउन में क्या होता है, इट सेलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम सेलेक्ट करना होता है, जैसे सेलेक्ट नेम इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट स्टार। और एक होता है इसमें, मैं आपको बताऊं, केचिंग। केचिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज क्यूरी को केच में स्टोर करने का फास्ट रिट्राइवल मेथड होता है, और वो एक बेस्ट टेक्निक माना जाता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, मेटीरियलाइज व्यू स्टोर रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव क्यूरी। तो आप ये समझ गए होंगे कि मेटीरियलाइज व्यूज क्या होता है। ये रिजल्ट को स्टोर करता है एक्सपेंसिव क्यूरी के थ्रू। तो ये जो थे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स थे, और ये सब प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज होती हैं। अगर इसका भी हम एक एग्जांपल लें, अगर एक क्यूरी बार बार रन हो रही है, तो उसका रिजल्ट के में आ जाए, तो बार बार डेटाबेस हिट करने की जरूरत नहीं है। तो सो ये होती है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन दो तरीके से होता है, और इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है ह्यूरिस्टिक बेस्ड, जिसको हम रूल बेस्ड भी बोलते हैं। सो ह्यूरिस्टिक बेस्ड, जिसको मैंने बताया, इसको रूल बेस्ड भी बोलते हैं, एक पहला टाइप होता है। दूसरा होता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक बेस्ड, जिसको रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, उसको समझते हैं। So it uses predefined rules like applying selection early, means rules follow करता है, जैसे select कंडीशन को पहले अप्लाई करना, ज्वाइंस को रीऑर्डर करना। ये फास्ट है, लेकिन हमेशा बेस्ट रिजल्ट नहीं देता है। सेकेंड होता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। हर क्यूरी एस्टिमेट क्यूरी कॉस्ट लाइक सीपीयू इनपुट आउटपुट मेमोरी, और इट चूजेड एग्जीक्यूशन प्लान विथ लोएस्ट कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि हर क्यूरी प्लान का एग्जीक्यूशन कॉस्ट एस्टिमेट करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट सीपीयू टाइम, और सबसे कम कॉस्ट वाला प्लान चूज करता है। ये थोड़ा हैवी प्रोसेस है, बट मोस्ट एक्यूरेट होता है। तो हमने दो तरह के टाइप्स पढ़े, रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये टाइप्स होते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हम देखेंगे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का। सो अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पार्ट पढ़े, उसका हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम एक एसक्यूएल क्यूरी लेते हैं। सपोज आप लिखते हो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 20 एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स CSC। सो अगर कोई इंडेक्स नहीं है, तो डीबी फुल टेबल स्कैन करेगा, जो बहुत ही स्लो होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी।
अगर एज और डिपार्टमेंट पे इंडेक्स बनाया है तो क्यूरी डायरेक्टली रिक्वायर्ड रो फेच करेगी जो बहुत फास्ट होती है। सो विदाउट ऑप्टिमाइजेशन फुल टेबल स्कैन होगा, विथ ऑप्टिमाइजेशन यूज इंडेक्स ऑन एज और डिपार्टमेंट। सो यही डिफरेंस ऑप्टिमाइजेशन का होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का डीबीएमएस में क्या रोल है और ये कैसे काम करता है और इसके नीड क्यों है और इसके टाइप्स क्यों है। सो हमने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन हम एक इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। हमने तो एडवांटेज ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन हम इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। सो फास्टर क्यूरी एग्जीक्यूशन, या मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका एक पहला जो सबसे बेहतरीन एडवांटेज है वो ये है। सेकेंड, इफिशियंट यूज ऑफ सिस्टम स्टोरेज रिसोर्सेज। एंड थर्ड, स्केल वेल विथ लार्ज डेटाबेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल डेटाबेस परफॉर्मेंस। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे सर्च करते हो तो क्यूरी ऑप्टिमाइज्ड होती है, वरना मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स में रिजल्ट दिखाने में मिनट लग जाएंगे। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इनके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। हमने तो अभी तक इसके एडवांटेज शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज को भी देखते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजर कंज्यूम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम, ये तो होगा ही। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, आप समझ गए होंगे। सेकंड, मे नॉट ऑलवेज सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन प्लान। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये हर टाइम बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन प्लान सेलेक्ट ना कर पाए। तो इन सम केसेस ऐसे भी होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और इट इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी विथ लार्ज क्यूरी सेट। तो अगर क्यूरी का सेट लार्ज है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। सो हमने यहाँ पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को सब कुछ देख लिया, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज टाइप्स और उसके टेक्निक्स और नीड को भी समझ लिया है। सो अब हम आज के लेक्चर का एक समरी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव स्पीड्स एंड एफिशिएंसी। ये आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने उसके स्टेप्स को पढ़े, पार्सिंग, मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। इस सारे पॉइंट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ। हमने दो टाइप पढ़े थे, मेन टाइप, आपको अगर याद होगा तो ह्यूरिस्टिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। एंड अब एक पढ़े थे कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। और हमने टेक्निक्स में क्या क्या देखे, तो हमने ह्यूरिस्टिक एक टाइप पढ़ा था और एक कॉस्ट बेस्ड पढ़ा था। कॉस्ट बेस्ड मैंने देखा था हर प्लान का एग्जीक्यूशन कॉस्ट एस्टिमेट करता है उसके इनपुट आउटपुट और सीपीयू टाइम पे। टेक्निक्स के अंदर हमने इंडेक्सिंग देखा था, ज्वाइन ऑप्टिमाइजेशन देखा था, पुश डाउन मेथड देखा था। पुश डाउन मेथड में क्या देखा था हमने, पुश डाउन मेथड में हमने देखा था कि कैसे फ्रीक्वेंटली क्यूरी यूज होती है। और लास्ट हमने देखा था इसेंशियल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का। इट इज इसेंशियल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन डीबीएमएस कैसे काम करता है, किस तरह के ऑप्टिमाइजर होते हैं और रियल लाइफ क्यूरी में इसका यूज कितना इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक सिंपल एसक्यूएल क्यूरी के पीछे भी एक पूरा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिमाइजेशन से क्लोजली रिलेटेड हो सकता है। और मे बी हम एक और कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करें जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम और इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अभी तक हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने इस डीबीएमएस में। तो अगर आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखेंगे तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और इवन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग,